तो एहतियात जरूर आप बरतिए। कोरोना से बचने के लिए आप हाथ तो लगातार धो ही रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी कार से भी आप वायरस का शिकार हो सकते हैं? दरअसल कार क्लीनर ही एक ही कपड़े से कई लोगों की कार साफ करते हैं, जिससे वायरस कई जगहों पर पहुंच जाता है। इसलिए आपकी कार साफ करवाने के लिए साफ कपड़ा उसे दें या फिर अच्छी तरह से धुलवाएं। कोरोना वायरस से अभी फिलहाल लगातार पूरा भारत लड़ रहा है और अब भारत के लोग भी कहीं ना कहीं इन चीजों पर ध्यान रख रहे हैं। हैंड सैनिटाइजर्स की बात हो, चाहे हाथ धोने की बात हो, उन सब पर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जी न्यूज आपको कुछ ऐसी चीजें बताएगा जिन्हें शायद कहीं ना कहीं आप भूल रहे हैं। आपको आज लेके चलते हैं जो आपकी कार में जो कोरोना का डर है, कहीं ना कहीं कोरोना आपको कार के अंदर से निकल के आप तक पहुंच सकता है। जिस तरीके से अभी जो चीजें चल रही हैं, इस वायरस के फैलने की बातें सामने आ रही हैं, उसमें ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। अगर आप अपनी कार कहीं ना कहीं धुलवाते हैं, हाई सोसाइटीज की बात करें या फिर कहीं भी कॉलोनीज की बात करें, सभी अपनी कार को साफ करवाने के लिए एक व्यक्ति को देते हैं। जो व्यक्ति एक कपड़ा लाता है, उपयोग करता है और उसका कहीं ना कहीं लगातार एक ही कपड़े से बहुत सी गाड़ियां साफ करता है, जो कहीं ना कहीं वो वायरस को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। तो बाहर से तो गाड़ी आपकी चमकती हुई नजर आती है, लेकिन अंदर वो कितनी सेफ है, इन चीजों पर आपको आज बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो वायरस सरफेस पर काफी समय तक लगातार जिंदा रह पाता है। आप देखिए, आप जो स्टीयरिंग की अगर बात करें, आप स्टीयरिंग देखेंगे तो ये स्टीयरिंग है जिसको आप लगातार हाथ लगाते हैं। अभी फिलहाल आपको ऐसी जगहों पर हाथ लगाने से मना किया गया है, बताया जाता है कि जगह जगह पर ना जाएं, लेकिन अगर उसी कपड़े से ये स्टीयरिंग साफ हुआ है तो कितना मुश्किल हो जाएगा उस वायरस को भगाना या फिर पहचानना भी। आप नहीं जानते हैं वो कौन से कपड़ा है, कौन सा उपयोग में लिया गया कपड़ा है, जिसको सुबह आपने जिस व्यक्ति को चाबी दी थी अपनी गाड़ी साफ करने के लिए, वो कितना साफ कपड़ा था, कितना। आपको सिर्फ कोरोना वायरस की बात नहीं करें और बाकी वायरसेस की बात करें, बाकी इन्फेक्शन की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं इन चीजों से आते हैं और शायद अब कहीं ना कहीं ये सही समय है इन चीजों पर भी ध्यान देने के लिए। तो आज आपको अभी हम फिलहाल एक व्यक्ति को बुलाएंगे जो गाड़ी साफ करने के लिए आता है, उनसे जानेंगे कि क्या तरीका है उनका और कहीं ना कहीं क्या ये वायरस आपकी गाड़ी में भी पहुंच रहा है। लेके चलते हैं आपको उसी व्यक्ति के पास जो कहीं ना कहीं आज हमें ये सिखाएगा कि वायरस कैसे फैल रहा है और आप उसको कैसे रोक सकते हैं। तो अगर अब हम ये देखें कि जो गाड़ी आपकी रोज सुबह साफ होती है, फिलहाल साफ सफाई पर ध्यान देना तो बेहद जरूरी है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपको पकड़नी पड़ेंगी जो फिलहाल ये वायरस फैल रहा है उसके लिए। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं जो गाड़ी साफ हो रही है उसमें कपड़ा उपयोग में लिया जा रहा है, और वो कपड़ा आप किस तरीके से, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं जिन्हें आप बेसिकली सबसे ज्यादा साफ करते हैं, क्या होता है? सबसे ज्यादा ये गियर बॉक्स हो गया हैंड ब्रेक और स्टीयरिंग हो गया, इसको ऐसे करके साफ करना, ये सब साफ करना होता है। क्या कहा जाता है, लोग आपको गाड़ी की चाबी देते हैं और उसके बाद पूरा क्या होता है, कब से कब तक? वही सुबह सुबह होता है, सुबह गया चाबी ले लिया, साफ करके फिर चाबी दे दिया। चाबी दे दिया। और उसमें आप किस तरीके से कपड़ा बाहर से करते हैं, अंदर से गाड़ी साफ करते हैं, गीला कपड़ा करके किस तरीके, क्या क्या चीजें आप जो है ध्यान देते हैं सफाई करते वक्त? ध्यान देते समय जैसे ये मार स्टीयरिंग गीला कपड़ा करके इसको मारा, उसके बाद में सूखा कपड़ा मारा, साफ करके बस दे दिया चाबी वापस। तो आप गियर पर, स्टीयरिंग पे, गेट हैं, गेट के हैंडल वगैरह हैं, इन सब चीजों पर वो कपड़ा उपयोग में लाते हैं? हाँ, उपयोग में लाते हैं, धो के। बिल्कुल धो के लाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने चीजों को इंश्योर किया है कि गाड़ी साफ हो। तो अब आपको इसके आगे की कहानी फिर से दिखाते हैं। हमने गाड़ी साफ करने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया, आपने देखा किस तरीके से वो गाड़ी साफ करते हैं, क्या क्या चीजों का उपयोग करते हैं और कहां कहां पर इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि साफ सफाई रहे। लेकिन अब हम इन्हें जब एक बार और दूसरी गाड़ी साफ करने के लिए कहेंगे तो आप देखिए वो कपड़ा वापस दूसरी गाड़ी में किस तरीके से इस वायरस को ट्रांसफर करने वाला है। एक गाड़ी और भैया ये वाली भी होगी ना, वो भी कर दीजिए। हाँ, आप देखें वही कपड़ा है, शायद कहीं ना कहीं वही कपड़ा जो इस गाड़ी में था। अगर आप मानिए आप एयरपोर्ट से आते हैं, अगर आप कहीं ना कहीं बाहर से आए हैं, विदेशी यात्रा है, अगर मान लीजिए एक बार कि उस व्यक्ति को कोरोना वायरस ने कहीं ना कहीं अटैक किया है, तो वो उनकी गाड़ी में आता है, उनकी गाड़ी के स्टीयरिंग, हैंडल और ना जाने कहां कहां के सरफेस पर वो वायरस होता है। तो आपको ये जो कम्युनिटी ब्रेक की बात की जाती है, समझाई जाती है, वो यही है कि केसेस पता लगने ही बंद हो जाएंगे कि कैसे फैल रहा है। यही तीसरा हफ्ता बहुत क्रूशल चल रहा है, इसी पर सबसे पहले सरकार की नजर है। और ये वही चीजें हैं कि यहाँ का कपड़ा जब वहां जाएगा और उन केसेस को पकड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा वो आप सोच सकते हैं। यहाँ पर इस गाड़ी की सफाई करवाई जाती है, यहाँ पर आपके सामने आपने देखा, फिर जब यही कपड़ा वापस वहां पहुंचता है वो किस तरीके से, अगर उस पर वायरस लगे हैं तो यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे और ना जाने कितना
आगे पहुंच जाएगा ये कार का कोरोना। वरुण भसीन, जी मीडिया। तो घर में किन किन चीजों को बार बार साफ करें, यानी कि आप अपनी सफाई तो रख भी रहे हैं, घर की किन चीजों को बार बार साफ करें। देखिए, एक तो दरवाजे का हैंडल बार बार साफ करें, डेटॉल से साफ करें, सैनिटाइजर से साफ करें। पानी की जो बोतलें जिनसे आप पानी पीते हैं, फ्रिज में रखते हैं, बाहर रखते हैं, उन बोतलों को लगातार आप साफ करें, 2-3 बार धोएं। बटन, स्विच जिन्हें बार बार आप हाथ लगाते हैं, या कोई मेड आती है या कोई और इस तरीके से हाथ लगाता है, तो उन्हें बार बार सैनिटाइज करें। शॉवर का आप यूज कर रहे हैं तो उसको भी घर में 1 या 2 बार साफ रखें, साफ करें। टॉयलेट सीट को क्लीन रखिए, टॉयलेट सीट को क्लीन कीजिए। अपनी अलमीरा को क्लीन कीजिए, उसके हैंडल्स को क्लीन कीजिए जिसको आप बार बार खोलते हैं। कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, उसका माउस है, उसके माउस को प्रॉपर्ली क्लीन रखिए। लैपटॉप है, लैपटॉप के कीपैड को भी क्लीन रखिए, उससे भी कीबोर्ड को क्लीन रखिए, उससे लगातार वायरस फैलने का खतरा रहता है। उसे सैनिटाइज करते रहिए। अपनी डेस्क को, जहां पर जिस वर्क स्पेस पर आप बैठते हैं, उस डेस्क को साफ रखिए, सुरक्षित रखिए।